मुल्तान ने और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन्स पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े के अनुसार जिले में दीपावली पर्व अंतर्गत खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आगामी 14 नवंबर तक युद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। अभियान के प्रथम दिन शहर में तहसीलदार कमलेश महरिया के नेतृत्व में सघन जांच कर नमूने लिए गए। तहसीलदार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार दीपावली पर्व अंतर्गत आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान अंतर्गत शहर के विभिन्न जगहों पर 4 फार्म में से 4 नमूने लिए गए, जिनमें 2 नमूने खाद्य तेल के, 1 नमूना काजू का और 1 नमूना मावे का लिया गया। चारों नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, प्रवर्तन निरीक्षण कृष्ण कुमार आदि शामिल थे। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अभियान लगातार जारी रहेगा। जयपुर नगर निगम में आज आम चुनाव के प्रचार की सीमा अब लगभग खत्म होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं वार्ड 11 ग्रेटर से। यहाँ कुल 6 उम्मीदवार मैदान में अपने अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ पर वार्ड का जब दौरा किया गया तो लोगों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कविता सैनी के प्रति बहुत ही ज्यादा जन समर्थन मिला हुआ है। कविता जी व उनके पति चंद्रप्रकाश सैनी वार्ड की हर समस्या को समय समय पर अपने खुद के खर्चे से पूरा करते हैं। कोरोना काल में लगातार 2 महीने तक उन्होंने वार्ड के अंदर जो भी गरीब जिनको खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी उनके लिए पूरा खाद्य सामग्री का पैकेट उपलब्ध करवाया। जिनको चिकित्सा की जरूरत थी उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कराई। कोरोना काल में बंदरों के लिए उन्होंने 2 महीने तक केले व भोजन की व्यवस्था रोज गलताजी में जाकर नियमित रूप से प्रदान की। वार्ड में इन्होंने बिजली के बिल माफ कराने व पानी की टंकी बनवाने के लिए कई बार आंदोलन भी किया। हर कॉलोनी वासी इनके द्वारा किए गए कारण से संतुष्ट होते दिख रहे हैं। वार्ड के अंदर कविता सैनी जी को बड़े बुजुर्ग, महिला व युवाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। जगह जगह पर इनका फूल माला से भी और समाज के लोग सम्मान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 17 का प्रत्यक्ष घोषित किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं प्रत्येक घर में जाकर सब लोगों का आशीर्वाद और समर्थन ले रही हूँ, सबकी समस्याओं को सुन रही हूँ और उनके विकास के कार्य में तत्पर रहूँगी। और हर ये जो कल्याण नगर में इनमें जो पानी की टंकी है, जो ये पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सैनी ने और हमारे वर्तमान मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जी प्रजापति जी ने जो उनका बनवाई है, उनके लिए सबको पानी मिल रहा है समय समय पर और सब खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और उनको दामन की रोड वगैरह सब इन लोगों ने सबने चारों तरफ कल्याण नगर में इनके डलवाई है। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 17, जिससे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं हमारे कविता जी सैनी और ये हैं उनके पतिदेव चंद्रप्रकाश जी सैनी। नीचे काम किया चंद्रप्रकाश जी, आप कितने दिन से ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 25 वर्ष तक लगातार जनता की सेवा के लिए संघर्ष कार्य। आपको भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास बताते हुए यहाँ से जो टिकट दिया है, इस पर आप कितना खरा उतरेंगे? पार्टी के पदाधिकारी सम्माननीय विधायक शहराध्यक्ष जी संगठन में जिन्होंने मुझ पर विश्वास जमाया, उनके विश्वास पर मैं क्षेत्र की जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। आपने ऐसे कौन से सामाजिक कार्य किए हैं जिनसे जनता का जुड़ाव आपके प्रति है? पिछले 25 वर्षों के लगातार अनवरत जो कार्य करवाए विधायक साहब के विधायक कोष से, सांसद कोष से, उसमें प्रमुख है मुरलीपुरा में पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए 20 लाख लीटर की पानी की टंकी 2017 में सम्माननीय विधायक साहब उससे काफी समस्या का समाधान हुआ। हमारे का पानी पूरा उस टंकी से आसपास के क्षेत्र की जितनी कॉलोनियाँ हैं उनको पेयजल आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा शंकर नगर 1 भी
जयनगर, रामनगर में सीमेंटेड रोड, ये सब विधायकों से करवाकर क्षेत्र की जनता का ऐसी कौन सी समस्या अभी वर्तमान में है जिनको पूर्व पार्षद पूरा नहीं कर पाए और आप जीते हैं तो आपकी प्रमुखता से वो कार्य करवाने में आप पसंद है? ऐसा कौन सा कार्य है क्षेत्र के अंदर मूल समस्या? तो जो पिछले पार्षद हैं उसमें जो समस्या सबसे ज़्यादा ये कचरा संग्रहण की है। तो नगर निगम पिछला नगर निगम जो भी था पूरा जयपुर की जनता उससे परिचित है। क्या घटनाक्रम हुआ, सफाई पे ध्यान दिया नहीं गया, कांग्रेस के जो महापौर थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ उसमें घटनाक्रम में लगे रहे, नाटकीय घटनाक्रम में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर दिया। लेकिन सफाई की जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से पूरी नहीं हो पाई, उस पर विशेष ध्यान देंगे। वार्ड में अब सभी बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनका सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है? बहुत जो 25 वर्ष में जो मैंने कार्य किए वो इन कार्यों को देखते हुए मुझे विशेष आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का, परिवार के छोटे बच्चों का, मातृशक्ति का सबका मुझे मिल रहा है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि वाकई में मैंने मेरे जीवन में निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में इतने विकास के कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विशेष बात है पार्कों में जो डेवलपमेंट है, पूरे वार्ड 17 में जितने भी पार्क हैं सार्वजनिक, उन सब में ओपन जिम, जैसा बड़े बड़े पार्कों में हो गया, वो जिम की व्यवस्था पूरे पार्कों में हो जाएगी आने वाले समय। उसके लिए प्रयासरत होंगे। इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से ये पूरी तरह संतुष्ट हैं और इनको पूरी तरह जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। जयपुर नगर निगम में आज आम चुनावों का प्रचार अब लगभग समाप्त होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वार्ड 17 ग्रेटर से। यहाँ कुल 7 उम्मीदवार मैदान में अपने अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ पर वार्ड का जब दौरा किया गया तो लोगों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किरण के प्रति बहुत ही ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है। किरण जी व उनके पति गुलाब सिंह वार्ड की हर समस्याओं को समय समय पर अपने खुद के खर्चे से पूरा कराते हैं। कोरोना काल में लगातार 2 महीने तक उन्होंने वार्ड के अंदर जो भी गरीब जिनको खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी उनके लिए पूरा खाद्य सामग्री का पैकेट उपलब्ध कराया। जिनको चिकित्सा की ज़रूरत थी उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। वार्ड में इन्होंने बिजली के बिल माफ़ कराने व पानी की टंकी बनवाने के लिए कई बार आंदोलन भी किया। हर कॉलोनी वासी इनके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट होते दिख रहे हैं। वार्ड के अंदर किरण जी को बड़े बुजुर्ग, महिला व युवाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। जगह जगह इनका फूल मालाओं से हर समाज के लोग सम्मान कर रहे हैं। निर्भीक महिला मैंने पहली बार देखी जो इस भय से, कोरोना की भय से लोग घरों में दुबक गए थे, जबकि वो बाहर निकल करके गाड़ी लेकर के उन्होंने खुद सैनिटाइज करवाया है। गुलाब सिंह जी जो उनके पति हैं, घर घर जाकर के उन्होंने सैनिटाइज की व्यवस्था की है, लोगों को फूड पैकेट्स डिलीवर किए हैं। तो वाकई अप्रिशिएबल काम था उनका, उन्होंने बिल्कुल सेवाएं दी है। और मैं जहाँ रहता हूँ आसपास की कॉलोनियों में उन्होंने अपने प्रयास से, भागदौड़ से, अधिकारियों से, नेताओं से मिलके, हालांकि वो तो व्यापारी, तो नेताओं से मिलकर फिर भी उन्होंने इतना प्रयास किया कि कई जगह उन्होंने बोरिंग लगवाए हैं, पानी की सुविधाओं में सहयोग किया है। नो डाउट आदमी तो बहुत बढ़िया है। तो आपका क्या मानना है कि अगर आपके बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हैं, आपका वोट उनको जाता है, वो जीतते हैं, तो आपके जो वो आम जनता की मसीहा बन पाएंगी, उनका सहयोग कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा ये विश्वास है कि ये जो यहाँ की जो जनता है वो अच्छे से भली बात समझती है। उन्होंने देखा है, पहचाना है, कैंडिडेट को महसूस भी किया है। तो मेरा तो ये मानना है कि वो निश्चित रूप से जीतेंगी, क्योंकि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही हमेशा जीतता है। जनता का बहुत सहयोग और प्यार होता है उनको, और उनका भी इसी प्रकार से सहयोग और प्यार जनता के प्रति रहता है। अगर वो जीत के आती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि काम करेंगी जैसे वो करती चली आ रही है। काम उनका नेचर में है, वो हारे या जीते वो तो काम करती है, उनको काम से मतलब है। ये तो पार्टी ने उनको पहली बार उनको बुलाया है और ऐसे कैंडिडेट का चयन किया है जो वाकई एक जमीन से जुड़ा कार्य करता है।
इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वो काम सोच करें। समझ के पार्टी ने बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी तय की है। बहुत बहुत आभारी है ऐसी पार्टी के जो ऐसे कैंडिडेट को हमारे बीच उतारा। बीजेपी प्रत्याशी किरण कंवर जी और उनके साथ हैं उनके हस्बैंड गुलाब सिंह जी। तो आइए जानते हैं गुलाब सिंह जी से कुछ सवाल। गुलाब सिंह जी, आप ये बताएं कि बीजेपी ने आप पे भरोसा जताते हुए आपको पार्टी ने टिकट दिया है, तो आप उनके भरोसे पे कितना खरा उतरेंगे? जी मैडम, मैं वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी किरण कंवर की तरफ से सबको नमस्कार करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूं और 10 साल से हम लोग इस वार्ड में, इस क्षेत्र में जो निर्दलीय पार्षद हैं उनको झेल रहे हैं। निर्दलीय पार्षद होने के कारण हमारे वार्ड संख्या 11 के क्षेत्र का कोई विकास किसी तरह से हुआ नहीं, पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं, कचरे उठाने वाली गाड़ियां 4 दिन में एक बार आती है। पानी की समस्या इतनी है कि कॉलोनी में जाने पे हर तीसरे घर में ये समस्या है। वार्ड अभी छोटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और इस भरोसे पे हम खरे उतरेंगे। जो विकास नहीं हुए हैं उनको हम पूरी मेहनत के साथ में पूरा करेंगे और हमें विश्वास है हमारी विजय होगी और जीतने के बाद में हर एक किसी भी व्यक्ति का, हर एक घर का जो भी यहाँ पे समस्याएं हैं उनका समाधान। बताइए आप कि आपके वार्ड नंबर 11 से टोटल वो कितने प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में उतरे हैं? वार्ड नंबर 11 से कुल 6 प्रत्याशी जी। 6 में एक कमलेश तिवारी है और बाकी एक कांग्रेस के, वो हमारे कहीं भी कंपटीशन में नहीं है। हमारी जीत निश्चित है। वो इसी वार्ड से है या बाहर से है? इसी वार्ड से हैं, बाहर से नहीं है, लेकिन पार्टी से बगावत करके उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं। यहाँ पे उन्होंने पिछली बार भी ये बगावत करी थी। पार्टी संगठन के साथ में जुट के काम नहीं कर रहे हैं और संगठन से हमेशा बगावत करते हैं, तो उनका तो हमें किसी तरह का वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी जीत निश्चित है और हम लोग फिर भी प्रार्थना करते हैं कि सब लोग अपना समर्थन और मत देके विजय करें। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस का काफिला पहुंचा हुआ था अररिया जिले के नरपतगंज पर, जहां न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम मुलाकात हुई जाप के प्रत्याशी प्रिंस विक्टर से। जन अधिकार पार्टी ने आज नरपतगंज विधानसभा में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से बात करते हुए प्रिंस विक्टर ने बताया कि मैं जीतता हूं तो मुझे नरपतगंज विधानसभा की विकास गति को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना है और यहां के युवाओं को लेकर रोजगार के मुद्दे को बड़े पैमाने पर कार्य करवाने हैं। प्रिंस विक्टर जी ने कहा कि यहाँ की जनता मुझे इतना प्यार इसलिए करती है क्योंकि मैं इसी जनता के बीच रहकर कार्य करता आ रहा हूँ। मैं यहाँ नरपतगंज में सुख, समृद्धि, रोजगार जैसे कार्य को पहले करवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कोटा शहर को बना दिया है स्मार्ट सिटी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोटा शहर को तो स्मार्ट सिटी बना ही दिया, जितना बिगाड़ शहर का किया है वह जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। जनता पार्टी जान चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रत्याशी कोई भी चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचा और बाहर वालों को बुलाना पड़ा। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ खुद के लिए ही एग्जामिंग करते हैं। राठौड़ ने शहर में आकर कोरोना और फैला दिया। भाजपा के किरण महेश्वरी कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं। चित्तौड़ से आया सीपी जोशी भी कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। यहाँ के लोकल नेता जगदीश जिंदल, लक्ष्मण सिंह खींची सब कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। ये कोरोना से ग्रस्त हैं ये मुझे नहीं पता, बल्कि ये कोरोना के बहाने घर पर बैठ गए हैं। कोरोना वायरस से नहीं, चुनाव में कांग्रेस की पकड़ से इनकी हालत बिगड़ चुकी है। कोटा शहर को खतरों का तो जो है वो शांत सिटी बना दिया। यानी कि जितना विकास कांग्रेस की बनती थी उन सबको अगर बिगाड़ा किसी ने किया तो इन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो जनता जानती थी कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि कभी प्रचार कर नहीं किया। प्रचार में जावे कैसे, क्योंकि लोग बाग जो है वो कपड़े खींचेंगे इनके, तो बाहर वालों को बुलाया
और बाहर वालों को बुलाया तो उन्होंने भी ये सोचा कि यार ये तो खाली जमीन है, ये दक्षिण जो है, ये दक्षिण तो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो खुद के लिए ही एग्जामिन करते रहे, क्योंकि वो तो वक्त हर चुनाव में अपनी जगह बदल लेते हैं। तो दक्षिण में वो इसी इरादे से घूमते रहे कि देखे शायद मैं हो सकता है अगले चुनाव में दक्षिण से चुनाव लड़ लूं। ये तो अपने पर्पज से आए हुए हैं, बल्कि इन्होंने शहर में आकर के शहर में कोरोना और फैला दिया। किरण जी जो है वो कोरोना से ग्रसित हो गई, तोड़ के जो आए थे MP साहब वो कोरोना से ग्रसित हो गए। यहाँ के जितने भी लोकल लीडर थे, चाहे जगदीश जिंदल थे, लक्ष्मण सिंह किसी थे और जो हेमंत थे, ये सब जो है कोरोना से ग्रसित हो गए। अब ये कोरोना से ग्रसित है भी कि नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि कोरोना के बहाने जो है ये घर में क्वारंटाइन हो गए ताकि जनता में नहीं निकल पाए। ये हालत जो है इस तरह की हो गई तो ये जनता को फेस नहीं कर सकती। जनता चाहती है यहाँ के लोकल समस्याओं का निराकरण, जो नगर निगम के कार्य क्षेत्र की चीजें हैं, जो राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र की है, जो भारतीय देश के सरकार की, केंद्र सरकार की कार्य क्षेत्र की, वो एक अलग चीज है। लेकिन नगर निगम से कम वो ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि लाइट जलती रहे, सफाई होती रहे, नाली पटान वगैरह 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 सब दुरुस्त रहे। कुछ नहीं किया है लोग। हम जो बना के जाते थे, जब भी हम बनाते थे उनकी फूड भी जो है रखरखाव भी नहीं कर पाए। अरे तो जम्मू का प्रभारी आपके पास है न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम के द्वारा महेंद्र स्टेडियम खेल मैदान की साफ सफाई कराने के लिए प्रशासन को अवगत कराने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत लिया एक्शन। कस्बे को राजकीय महेंद्र चौरडिया स्टेडियम, जो कि एक खेल मैदान है और राजकीय उच्च महाविद्यालय के अधीन है, मगर लंबे समय से स्कूल और नगर पालिका प्रशासन ने अनदेखी कर रखी थी, जिसके चलते पूरे स्टेडियम में कचरे का ढेर लगा हुआ था। लेकिन अब प्रशासन ने तुरंत खेल मैदान में JCB लगवाकर साफ सफाई करवा दी है। साफ सफाई करवाने के बाद बच्चे फिर से खेलते नजर आए। उल्लेखनीय है कि स्टेडियम में 2 बड़े कमरे, बाथरूम बने हुए हैं। कमरों के अंदर गंदगी भरी पड़ी है। कमरों की ओर अभी भी अनदेखी हो रही है, जबकि ये स्थान हर चुनाव में पोलिंग बूथ है। कोटा के मंडाना क्षेत्र में बिजली निगम JVVNL की पिकअप गाड़ी से गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। मंगलवार को संभागीय मुख्य अभियंता क्षेमराज सिंह ने हायर सरकारी व्हीकल FRT को निजी हित में दुरुपयोग करने के मामले में रामगंज मंडी AEN रविंद्र गौतम के खिलाफ मंगलवार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इसके बाद पूरे प्रकरण पर जांच कराई जाएगी। रामगंज मंडी से कैथून ट्रांसफर के बाद रविंद्र गौतम अपने घरेलू सामान को शिफ्टिंग के लिए FRT की हायर्ड वाहन पिकअप का उपयोग कर रहे थे। रामगंज मंडी बिजली विभाग JVVNL में तैनात रविंद्र गौतम का हाल ही 21 अक्टूबर को कैथून में ट्रांसफर हुआ था, जिसको लेकर रविंद्र गौतम ने अपना घरेलू सामान शिफ्टिंग के लिए विभागीय FRT का हायर्ड वाहन RJ 20GV 7207 पिकअप गाड़ी का उपयोग किया। घरेलू सामान ले जाते समय अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने मंडाना क्षेत्र के गोपालपुर माता मंदिर के पास आगे चल रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गर्भवती महिला रेखा नायक पत्नी आशीष नायक निवासी रेलवे कॉलोनी की उसकी 3 माह के गर्भ में बच्चे के साथ मौत हो गई। साथ ही वाहन पर सवार मृतक गर्भवती महिला के पति आशीष व पड़ोस में रहने वाली निशा भी दुर्घटना में गंभीर घायल हो गए हैं, जिनका उपचार MBS अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिली कि गोपालपुरा माता जी के सामने एक मोटरसाइकिल और बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया, इस पर मंडीओ गोबरीलाल ऐसी घटनास्थल पर पहुंचा, जहां से पिकअप और मोटरसाइकिल को थाने पर खड़े करवाए एवं मजरूबा को CHC मंडाना पहुंचाया। मंडाना से डॉक्टर साहब नहीं होने से कोटा रेफर किया। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति है, एक जेंट्स है और 2 लेडीज। का नाम? आपका नाम गोबरीलाल। जयपुर नगर निगम में आम चुनाव के प्रचार की सीमा अब लगभग खत्म होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं वार्ड 15 ग्रेटर से। यहाँ कुल 5 उम्मीदवार मैदान में अपने अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ पर जब वार्ड का दौरा किया गया तो लोगों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मीनाक्षी जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा
जन समर्थन मिला हुआ है। मीनाक्षी जी ने PhD B.Ed की डिग्री प्राप्त कर रखी है और पहले भी अपने गांव खाचरियावास से, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी का गांव है, उससे उप सरपंच रह चुकी हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी ने कोरोना काल में वार्ड के अंदर जो भी गरीब जिनको खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए पूरी खाद्य सामग्री का पैकेट उपलब्ध कराया। हर कॉलोनी वासी इनके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट होते दिख रहे हैं। वार्ड के अंदर डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी को बड़े बुजुर्ग का, महिलाओं का व युवाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। जगह जगह इनका फूल मालाओं से हर समाज के लोगों सम्मान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ये है कि जो सरकार की जो सारी सुविधाएं हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं लागू करवाई हैं, सरकार ने जो योजनाएं लागू करवाई है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा मिले, ये कोशिश की है। मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, मूलभूत योजनाएं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से, कौन कौन सी योजनाएं? जैसे सबसे बड़ी बात है उज्ज्वला योजना। मैं जनसंपर्क के दौरान जहाँ गई तो महिलाएं वास्तव में व्यक्तिगत किसी को नहीं पहचानते हैं। वोट मोदी जी को जाना चाहिए, वोट कमल के फूल को जाना चाहिए। वार्ड 15 तो वैसे भी मुझे लगा, मैं मानती हूँ कि गढ़ माना जा रहा है। और जनसंपर्क के दौरान मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि हर आदमी का चेहरा कमल की तरह खिला हुआ है। आगे से सामने से आकर मेरे को बोलते हैं कि साहब हमारा तो वोट कमल को, आप नहीं भी आते तो वोट तो कमल को ही देते हैं। तो उज्ज्वला योजना इतनी ज़बरदस्त योजना है, पेंशन योजना है, बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा से लेकर जो योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जो बहुत अभी तक समाज के लोगों के पास पहुँची है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम पूरा उसमें प्रयत्न करेंगे कि वो हर व्यक्ति तक पहुँचे। लेकर आप चीज़ें बनाते हैं, तो आप उनकी हर समस्या का समाधान, आप उनकी समस्या बन पाएंगे, किस तरीके से बन पाएंगे, किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान करेंगे, थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहली बात ये है कि हम इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से गुजर करके एक व्यक्ति अगर मतदान करने तक जाकर मुझे वोट दे रहा है, तो ये मेरा फर्ज है कि पूरे 5 साल में उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनूँ और जहाँ तक संभव मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ये एक प्लानिंग मैंने जहाँ तक मैं जनसंपर्क के दौरान तो हर कॉलोनी की कुछ समस्याएं, किसी कॉलोनी में कुछ समस्या, किसी कॉलोनी में कुछ समस्याएं, तो जैसे ही मैं निकल के आती हूँ कॉलोनी वाइज 5 लोगों की कमेटी बना करके उस वार्ड के लोगों को इंक्लूड करते हुए हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी जो वहाँ की स्थानीय स्तर की प्रॉब्लम है। और कॉन्टैक्ट में तो मैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं गई हूँ, बिजी रहती हूँ, वैसे भी पॉलिटिकल उसमें तो आने का मेरा अब जो है पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। बाकी मैं वैसे इन्हीं गलियों में घूमती रहती हूँ और हर आदमी से बिल्कुल मन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं उनको सुनूँगी और उन्हीं के पीछे बढ़ूँगी। जन्मदिन के उपलक्ष्य में 55 गौवंश के लिए सभामाणी का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं शेखावटी अंचल के उद्योगपति श्री कुमार लखोटिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के गौरवशाली कार्यकाल पूर्ण होने एवं अपने 55वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सालासर स्थित श्री सालासर गौशाला संस्थान में अपनी पत्नी प्रेमलता लखोटिया के साथ गौ सेवा कर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर श्री कुमार लखोटिया जी द्वारा गौ सभामणि प्रसाद का आयोजन किया गया। गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी के सानिध्य में गौशाला में गौवंशों को हरा चारा, गुड़, लपसी और रोटी खिलाई गई। रविशंकर पुजारी द्वारा उनको गौशाला की ओर से साफा और दुपट्टा भेंट कर उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं भी दी गई। सालासर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मंगीलाल पुजारी द्वारा भी लखोटिया जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री मधु कुमावत ने उपस्थित होकर श्री कुमार लखोटिया को शुभकामनाएं दी। जय श्री बालाजी की। मैं मधु कुमावत, प्रदेश मंत्री भाजपा। आज हमारे श्री लखोटिया जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 55वां जन्मदिवस हम यहाँ मना रहे हैं। सालासर के पास में ही गौशाला है, वहाँ पे हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इनका जन्मदिवस हमने यहाँ मनाया है। और यहाँ पे हमने गायों को चारा देकर, उनको गुड़ देकर, उनको रोटियाँ देकर और यहाँ पे हमने
उनका केक काटा है और हम चाहते हैं कि इनके जीवन में अपार खुशियाँ ऐसे ही आती रहें कि अपने उद्योग को और अपने प्रदेश में और पूरे राजस्थान से लेकर पूरे देश में अपना नाम ऐसे ही विख्यात करते रहे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। आज लखोटिया जी का 55वां जन्मदिवस यहाँ हम सालासर में मना रहे हैं। निश्चित रूप से लखोटिया जी बहुत ही भाग्यशाली है कि ये शुभ दिन और यहाँ सालासर में, जबकि कोरोना की वजह से मंदिर बंद है, लेकिन एक ऐसा स्थान उन्होंने चुना है कि सालासर में गौशाला में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इनको, इनके पूरे परिवार को, प्लस जितने भी इनके साथ आए सभी को मैं बालाजी पुजारी परिवार की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। आज बहुत ही पुण्य और अच्छा दिन था कि आज इस समय के शेखावटी अंचल के उद्योगपति श्री कुमार लखोटिया का जन्मोत्सव था। हम बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ रहे, बालाजी का आशीर्वाद रहे। ऐसी बालाजी महाराज के और गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज पूरा परिवार सहित जो है उन्होंने श्री बालाजी गौशाला संस्थान में आके गौ माता की पूजा की और 56 जो है गौ सवामणी करके इन गौ माताओं को खिलाई, हरा चारा खिलाया, गुड़ खिलाया और उनके साथ में राजस्थान के प्रदेश के मधु कुमावत जी, मांगीलाल जी पुजारी, परमेश्वर लाल शर्मा, जितेंद्र सिंह और बहुत जो है परिवार के गौ सेवक और आसपास के अंचल के लोग काफ़ी आए थे। स्वागत सत्कार हुआ था। हम बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सभी की मंगल कामना हम बालाजी महाराज के दरबार में करते हैं। जय श्री बालाजी। जन्मदिन पर सालासर जी धाम में गौशाला में आया और 55 गौ सवामणी का संकल्प किया था, पूर्ण हुआ और हमारे अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया का 56वां जन्मदिन भी परसों गया और उनका 1 साल का गौरवशाली कार्यकाल पूर्ण हुआ। काफ़ी संघर्ष में रहा, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा पूरे देश के लिए लगाई और अपने राज्य को एक सुदृढ़ नेतृत्व दिया। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि सतीश जी पूनिया इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे और हम भी इसी प्रकार आपको हर जन्मदिन और अपने शादी रहते आपको इसी तरह से सालासर जी से आशीर्वाद मांगते रहेंगे, प्रदान करते हैं। कोरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रुपए की ठगी करने वाला विदेशी नाइजीरियन युवक चढ़ा कोरिया पुलिस के हत्थे। कोरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राज्य में पहली बार फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा एक विदेशी नाइजीरियन युवक। फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना, पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र कराता था। कोरिया की पुलिस ने नोएडा में छापा मारकर आरोपी को पकड़कर आरोपी के पास से 2 पासपोर्ट बरामद होने के साथ कई मोबाइल सिम भी पकड़ी हैं। आपको बता दें कि कोरिया जिले के बैकुंठपुर तलवा पारा निवासी उपेंद्र साहू ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि छोटी बहन के साथ उक्त आरोपी रोहन मिश्रा के नाम से फर्जी NRI बनकर वेबसाइट के माध्यम से शादी करने का झांसा देकर और अपना प्रॉपर्टी इंडिया में ट्रांसफ़र कर भारत पर सेटल होने के नाम पर कस्टम चार्ज और RBI ऑफिसर इत्यादि के नाम पर पीड़िता से 2407,500 रुपये की ठगी की। उक्त प्रकरण का संज्ञान में लेते हुए सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला और उप पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल के नेतृत्व में साइबर टीम कोरिया द्वारा मामले की गहराई से तफ्तीश की गई, जिसमें आरोपी को टीम बनाकर साइबर टीम की मदद से नोएडा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि अन्य राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बताते हुए कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। नाइजीरियन डेबिट कार्ड मिले हैं, 1 नग SBI का डेबिट कार्ड मिला है, 4 मोबाइल हैंडसेट मिले हैं, 14 नग सिम कार्ड मिले हैं, 1 वाईफाई डिवाइस, 1 नग लैपटॉप और जो सबसे बड़ी बात, इसके पास 2 पासपोर्ट मिले हैं। एक नाइजीरिया का पासपोर्ट है जो कि जिसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और एक दूसरा पासपोर्ट है साउथ अफ्रीका का जिसमें इसकी फ़ोटोग्राफ है।
यानी कि वो फर्जी पासपोर्ट है और ये छत्तीसगढ़ में अभी तक का शायद मेरी जानकारी में ये पहला मामला है जिसमें एक फर्जी पासपोर्ट मिला है। एक विदेशी नागरिक का फर्जी पासपोर्ट है जो कि वो उस कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। सर फर्जी पासपोर्ट कहाँ गया, नाइजीरिया वाला कि साउथ अफ्रीका वाला? नाइजीरिया का ये मूल का निवासी है, नाइजीरिया का पासपोर्ट भी है, नाइजीरिया का वीज़ा भी एक्सपायर्ड हो चुका है और जो दूसरा पासपोर्ट है वो साउथ अफ्रीका का है। पकड़ाए सर कहाँ से? ये न्यू दिल्ली से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, सेक्टर 134। और सर इनके कोई और साथी है कि अकेले ही है? ये अकेले ऑपरेट कर रहा था। इसका जो साथी जो साथ में जो इसने जो बताया कि ये शुरुआत में जब पिछले साल अक्टूबर 2019 में इंडिया आया था और अपने सौतेले भाई के साथ आया था जो कि वापस नाइजीरिया चला गया था। इसका ऐसा बताना है कि फ्रॉड में जो पैसा मिलता था उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा ये नाइजीरिया भेज देता था। खबरों में बस इतना ही और बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।